तो आइए अगली खबर की ओर बढ़ते। होली और रमजान के मद्देनजर सुरक्षा यहां पर कड़ी करने का इंतजाम तेज हो गया है। शांति बनाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अफवाहों और उपद्रवियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। होली और रमजान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के दौरान अंदेशा है कि होली या उसके आसपास जरा सी चूक से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। खासकर संवेदनशील इलाकों में होली मिलन और रंग खेलने के दौरान शरारती तत्व माहौल खराब कर सकते हैं। लिहाजा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती इन जगहों पर रहेगी। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई हो सके। गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों की मदद से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की है। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए हैं जिससे लोग निर्भय होकर अपने त्योहार मना सके। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के पवित्र महीने में दूसरा जुमा, दरअसल दूसरे जुमे वाले दिन होली पड़ रही है और ये रमजान और होली का क्रॉसिंग कनेक्शन प्रशासन को और भी ज्यादा चिंतित कर रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने अब कड़े इंतजाम करने के यहाँ पर कई मानचित्र तैयार किए हैं और पूरी तरीके से ताकि देश का और देश के शहरों का सौहार्द बना रहे। इसको लेकर जगह जगह प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है। बैठकों का दौर है और तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जो अन्य धर्म के अधिकारी हैं और कम्युनिटी है, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने लोगों को अपने कंट्रोल में रखिए ताकि ये जो क्रॉसिंग कनेक्शन होली और रमजान का हो रहा है उसमें कोई भी ऐसे शरारती तत्व अपनी मंशा को पूरा ना कर सके, क्योंकि ऐसे मौके पर हालात बिगड़ने की आशंका होती है और यही वजह है कि प्रशासन की पूरी तरीके से पैनी नजर है। हालांकि खबरें भी ये हैं कि जहां प्रशासन ने यह कहा है कि साल में 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आती है, जिसको देखते हुए कई शहरों के उलेमाओं ने जुमे की नमाज का वक्त चेंज कर दिया। देखिए, इस तरीके से आपसी भाईचारे के बीच जो निर्णय लिया जाता है, इससे ये देश का जो सौहार्द है उससे, इस निर्णय से सौहार्द बरकरार रहता है। तो ऐसे ही कुछ भाईचारा देखने को मिल रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, इन सब के बीच जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ना बिगड़ने पाए। देश में जब से संभल में हिंसा हुई है, हिंसा के बाद संभल सबसे ज्यादा संवेदनशील हो गया है। संभल के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और इसी के साथ कोर्ट में भी कई मामले चल रहे हैं। और यही वजह है कि अगर दो धर्मों के त्योहार एक दिन पड़ रहे हैं और ये क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि माहौल ना बिगड़ने पाए। क्योंकि संभल की हिंसा एक जीता जागता उदाहरण है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और ऐसा कोई घटना घट जाए इसके लिए पहले ही तैयार है, ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि देश का सौहार्द बिगड़ने में वक्त नहीं लगता और तमाम जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो या मौजूदा सरकार, सबकी जिम्मेदारी होती है कि देश को बनाए रखना और उसके सौहार्द को सुदृढ़ करे रखना और ऐसी कोई बयानबाजी ना करे जिससे भीड़ भड़क जाए या फिर किसी धर्म के लोग भड़क जाए। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ अतुल यादव, सपा प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल जी। डॉक्टर अविरल मलिक है, बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक्स एसीपी है जो है वेद भूषण शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद जी, सबसे पहले वेद जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब कोई
यहाँ पर सौहार्द की बात होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिम्मेदारी सबसे ज्यादा प्रशासन की होती है, क्योंकि मैदान में उतरकर उन्हें ही मोर्चा संभालना होता है। तो क्या कुछ वहां पर इंतजाम है रमजान और होली के त्योहार को लेकर? क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, संभल एक बहुत ही कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया रहा है, इतिहास रहा है, बहुत दंगे संभल ने देखे हैं। उसके अलावा जहां जहां भी मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी है ज्वाइंट रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, कानपुर हो, अलीगढ़ हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, वहां पर इस तरह के दंगे अक्सर देखे गए हैं। परंतु एक ऐसा मौका जब रमजान और होली का त्योहार, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार, हिंदू दिवाली कहा जाता है, बहुत बड़े त्योहार माने जाते हैं, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह रमजान का जो मसला है, ये बहुत सरकार के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हालांकि सरकार ने, उनका क्लेम है कि उन्होंने बहुत सारे इसके इंतजाम किए हैं, तमाम सीसीटीवी है, तमाम आउटर साइड की जो फोर्स है वो मंगाई गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सबसे जरूरी है कि कोई बाहर का तत्व इसके अंदर इंटरफेरेंस ना करे। जिस तरह आपने देखा कि शाही मस्जिद का जब सर्वे हो रहा था, उस दौरान कितना बड़ा दंगा हुआ, जो कि आदेश के, कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे। उन एलिमेंट्स को डिटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उनको 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले डिटेन किया जाए, जो अपराधों के अंदर शामिल रहे। और अभी बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं पिछले दंगे के जो भागे हुए हैं, जिनकी कोशिश होगी कि पुनः दंगा फैलाया जाए, किस तरह से शांति व्यवस्था के अंदर पैदा किया जाए। तो इसलिए ये जो संभल का मामला है, अपने आप में एक बहुत, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नजर है कि ये जो त्योहार है, दोनों का त्योहार, क्योंकि इसमें रंग खेला जाता है। यदि गलती से या जानबूझकर, शरारत की तरह से यदि किसी ने मुस्लिम भाई के ऊपर रंग फेंक दिया, तो एक दंगे का कारण बन सकता है। दंगे की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती कि उसके पीछे किसी देश का बंटवारा या और कोई बहुत धार्मिक रीजन हो। बहुत छोटी छोटी बातों पर दंगे फ्लेयर अप हो जाते हैं और पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को आग में जला देते हैं। तो जरूरत है कि सरकार इसमें और जितना सावधानी, सहूलियत और तमाम चीजों का ध्यान रखे, जिससे कि दोनों त्योहार अपना अपना शांतिपूर्वक तरह से लगा सके, त्योहार को सही तरीके से मना सके। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की भी हो जाती है और आम लोगों की भी हो जाती है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या आपकी पार्टी और सरकार ने दोनों समुदाय के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई पहल की है, ताकि उस दिन कोई ऐसा माहौल ना बिगड़े? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इक्वालिटी में बिलीव करती है, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश को दंगाई मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिस पार्टी के कारण से उत्तर प्रदेश की एक प्रकार से जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, अच्छी है, मजबूत है और किसी प्रकार से कोई अपराधी उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है। तो इसका पूर्ण रूप से श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और साथ ही साथ पर्टिकुलरली जहां तक विषय है होली का, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और जहां तक संभल का विषय है, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होने दी जाएगी। हमारा पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से मुस्तैद है और पूर्ण रूप से चौकसी बरती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो दुस्साहस करना चाहेगा, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, स्पष्ट स्टैंड है कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन लिया जाना आवश्यक है और निश्चित रूप से लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयत्न करता है तो वह प्रयास करता है। ठीक है, ठीक है। सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या विपक्षी दल इस अवसर की सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर अपनी तरफ से कोई ऐसे राजनीतिक कदम उठाएगा जिससे दोनों समुदाय के बीच सौहार्द बनाए रहे? देखिए, हम सब लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में हम सब भाईचारे से रहते हैं और जो त्योहार होते हैं वो हम सबको खुशियों के लिए होते हैं। हम खुशियों के लिए त्योहार मनाते हैं, चाहे वो हम होली हो, चाहे रमजान हो या ईद हो या हमारे किसी भी धर्म के त्योहार हो, या हम सबकी खुशियों के लिए होते हैं। हम सब खुशियों के लिए ही त्योहार मनाते हैं। तो लोकतंत्र में हम हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोनों मजहब हो, या चाहे वो हिंदू हो,
चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, अपने अपने त्योहार को अपने अपने तरीके से अपने सौहार्दपूर्ण मनाए। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ठीक है, संभल के सीओ ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जुम्मा साल में 52 बार आता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक तरफा बयान नहीं है या फिर ये माहौल को सही करने वाला बयान है? आप एज अ विपक्ष आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? देखिए जो वहां के पुलिस अधिकारी जो ये जिन्होंने ये बयान दिया था, यानी कि आप उनके बयान को पढ़ सकते, जो सीओ साहब वहां के हैं, क्या वह वाकई में बयान एक पुलिस में जो हम वर्दी पहनते हैं या हम अपनी लोकतंत्र में या हम पुलिस की जो शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेंगे, यानी कि दोनों धर्मों का त्योहार है, तो उन्हें वो जो बयान क्या वो दे सकते हैं? जो डीजीपी लेवल का या एसपी लेवल का बयान होता है या एक सीमा रेखा होती है, वो अपनी सीमा रेखा या परिधि को पार करके या क्षेत्राधिकार को पार करके बयान नहीं दे रहे हैं क्या? आपका चैनल भी सम्मानित चैनल है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि एक धर्म को डराने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए उनका बयान ऐसा प्रतीत नहीं होता क्या? आप समझने का प्रयास कीजिए। जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों का जो पुलिस के प्रति आस्था विश्वास बना रहे और वो ये ना समझे कि पुलिस एक ही पक्ष ले रही है। पुलिस निष्पक्ष होकर के कार्य करे। जवाब दीजिए क्योंकि प्रशासन की तरफ से। ठीक है अतुल जी, मैं आपके पास आती हूं। नहीं सुन लीजिए पूरी, नहीं सुन लीजिए पूरी बात। अतुल जी पूर्ण रूप से पुलिस, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन निष्पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। हाँ ठीक है डॉक्टर आवरल जी, बात पूरी होने दीजिए अतुल जी की। अतुल जी बात पूरी करिए, आप जवाब दीजिए आवरल जी। जी आपसे जो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल होता तो कल ही आप देखते जाइए, परसों की बात है कि जब सीतापुर में उस पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और एक महत्वपूर्ण समाचार पत्रकार का पत्रकार है। पुलिस की क्या स्थिति है ये सभी जानते हैं। टीवी पर बैठ के अगर आप प्रशासन की बात को गिनाएंगे ना तो आप भी गलत हैं। आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए अगर प्रशासन और शासन गलत कर रहा है। देखिए 8 साल से ऊपर सरकार होने जा रही है, 27 में जनवरी फरवरी में फर्स्ट फेज का चुनाव हो जाएगा। आप देखते जाइए, अगर ये आज भी। ठीक है अतुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कनेक्शन लगता है कट गया, ब्रीफ हो गया है। मैं आवरल जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी वेदभूषण जी के पास। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय अतुल यादव जी का, अतुल यादव जी इस विषय का पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को राजनीतिक करा के देने का प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जिम्मेदारियों को समझते हैं, कभी भी हम भड़काऊ नहीं सुन लीजिए, मेरा विनम्र निवेदन आप लोगों से रहेगा, कम से कम इस मुद्दे पर आप राजनीति ना करिए, मैंने हमेशा कहा कि पॉलिटिसाइजेशन मत करिए। अगर इस मुद्दे का आप पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको वोट के माध्यम से वोट की जवाब देने का कार्य करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई जो खुशियां होती हैं वो। एक सेकंड अतुल जी, आपकी आवाज वैसे भी कट गई थी, कनेक्शन थोड़ा ब्रीफ हो गया था, इसलिए आपको रोकना पड़ा। आवरल जी आपकी बातों का जवाब दे रहे, फिर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आवरल जी के बाद मैं वेदभूषण जी के पास आऊंगी और उनसे भी सवाल करूंगी, आपकी बातों का जवाब उनसे भी लूंगी। आवरल जी कंटिन्यू। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय अतुल यादव जी के विषय का, तो अतुल जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश पर और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन में बात में करूंगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संभल के विषय का एक मिनट देखिए, एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला। संभल के विषय का, संभल के सीओ के स्टेटमेंट का या पुलिस प्रशासन का या लॉ एंड ऑर्डर का, कम से कम आप पॉलिटिसाइजेशन मत करिए। अगर आप इस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको मुद्दों जवाब देगी। आपको बात करनी चाहिए विकास की, आपको समस्याओं पे बात करनी चाहिए, लेकिन आप इन मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं साप्ताहिक रंग देने का, ये बहुत दुखद है और निंदनीय है। ठीक है आवरल, सीधा सा सवाल था मेरा, एक सीधा सा, मेरी बात सुनिए आवरल जी, एक सीधा सा सवाल था कि जो सरकार बनती है वो सिर्फ एक समुदाय के वोट से नहीं बनती है, तमाम समुदाय है जो वोट देती है और नाम होता है जनता। ठीक है, बिल्कुल जनता के लिए काम सरकार करती है, लेकिन जब प्रशासन इस तरीके का बयान देंगे और इसी के साथ अब विपक्ष भी कह रहा है कि एक तरफा ये बयान है, तो आप बताइए क्या आपको नहीं लगता? जी
नहीं देखिए, किसी प्रकार से बयान एक तरफा नहीं है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की बात करते हैं। हम इक्वालिटी और बिलीव करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलीव करते हैं और सबको बराबर। एक मिनट देखिए, हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। इनके आरोपों का जहां तक विषय है, इन्हें अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या कुछ हुआ करता था, मुजफ्फरनगर दंगे किस प्रकार से भड़के, अखिलेश जी के नेतृत्व के दौरान भड़के, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की अगर बात है, निहत्थे पर गोलियां बरसाई गई, समाजवादियों का देन है। जो इकाना स्टेडियम में समाजवादियों को देन है, आपके द्वारा आप दोनों ही बोलते रहेंगे। मैं वेदभूषण जी को मौका देती हूं। अतुल जी आप रुकिए। वर्ल्ड क्लास पुलिस देने का हमने उत्तर प्रदेश को प्रयास किया था, और जो पुलिस में अच्छी पुलिसिंग हो वो आपकी बारी जब आएगी अतुल जी तब बोलिएगा। वेदभूषण जी, अब यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से बयान आया है कि साल में 52 बार जुमा आता है और एक बार होली आती है, और अगर किसी को दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। आपका क्या कहना है इस बयान पर? हालांकि अतुल जी का कहना है कि एक तरफा बयान है, और अविरल जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू? पुलिस की जिम्मेदारी है कि प्रशासन किसी भी तरह से शांति बनाए रखे, दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में ले। यदि सीओ सिटी ने यदि इस तरह की बात कही है तो उनका उद्देश्य केवल मुस्लिम हिंदू की लड़ाई कराना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि मुस्लिम अपना बड़ा दिल दिखाएं। तो जबकि जिस तरह उन्होंने बताया कि 52 जुम्मे आते हैं और होली दिवाली हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार हैं, सबसे बड़े राष्ट्रपति जो छुट्टियां होती है इसी दिन मानी जाती हैं, और कहा जाता है भी हिंदू दिवाली और होली है हमारे सबसे बड़े त्योहार है। तो इसमें कोई ऐसा नेचुरल चीज नहीं है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है दूसरी कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, कि वो भी अपना बड़ा दिल दिखाएं। वो ना दिखा पाए उसके लिए प्रशासन तमाम तरह के इंतजाम कर रहा है। पुलिस के पास कोई कमी नहीं है, कोई आउटर फोर्सेस की कोई कमी नहीं, तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे, पर उसमें कोई ऐसा अनयूजुअल चीज नहीं है। अभी पत्रकार की बात देखिए, कुछ पुलिस अधिकारी होते हैं जो शासन प्रशासन को करने की बात करते हैं। 34 पत्रकारों की हत्या हुई थी सपा पार्टी के टाइम में, उसके बारे में जवाब दे। आप पत्रकारों को बीच में ला रहे हैं कि पत्रकारों में 34 पत्रकार जो आपके समय में मारे गए थे। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, किसी भी प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है मेरे पास में, परंतु आप बताइए 34 पत्रकार आपके समय में क्यों मारे? पत्रकारों से हालांकि कोई इसका सब्जेक्ट का कोई विषय नहीं है, विषय केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द बनाए रहे, दोनों त्योहार अपने तरीके से मना सकें, पर्पज केवल इतना है। इसमें पत्रकारों की हत्या प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी है, वो किस तरह से एड्रेस करते हैं। अतुल जी जवाब दीजिए, और साथ ही साथ देखिए रखनी चाहिए। जो वेदभूषण जी ने सवाल किए हैं, आप भाई आपके समय में बातों का जवाब दिया, साथ ही साथ मेरा भी सवाल है। एक सेकंड रुकिए अविरल जी रुकिए, मेरा भी सवाल है यहाँ पर अतुल जी से। क्या विपक्षी किसी भी संभावित सांप्रदायिक तनाव, मेरी बात सुनिएंगे, सवाल सुनिएंगे। सरकार के मुखिया को जो सरकार वही होती है जो वाकई में देखिए, वेदभूषण जी ने पूरी तरीके से स्पष्टीकरण यहाँ पर कर दिया कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाए। ने कहा कि अगर 52 बार जुमा आता है, एक बार होली आती है, तो मुसलमान यहाँ पे बढ़ चढ़कर आपसी सौहार्द बनाए रखे। क्या विपक्ष क्या अवसर चाहता है ताकि इस चीज को भुना सके? तो यहाँ पर प्रशासन की तो यही मंशा थी। अगर आपको आपत्ति थी तो कोई भी इसको लेकर बोलता नजर नहीं आया सपा की तरफ से। अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है क्या? देखिए कनेक्शन प्रॉब्लम है। चलिए अविरल जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि एक पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि आपसी भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखना, ना कि बयानबाजी करना और बयानबाजी करके राजनीति करना। क्योंकि पार्टी की एक जिम्मेदारी होती है कि आपस में, आप भी खुद कह रहे थे, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर चलना। तो ऐसे में अब जब 14 तारीख आएगी तो क्या भूमिका सरकार की होगी ताकि दोनों के बीच समन्वय बना रहे और ये सरकार दोनों को एक नजरिए से देखकर और उस दिन को बड़े सुदृढ़ तरीके से निकाला जाए? एक राजनेता की जिम्मेदारी क्या?
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय हमारी पार्टी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और फंडामेंटल राइट्स को प्रत्येक गरीब तक पहुंचाने वाले लोग यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो केवल और केवल हमारी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम राजनीति में रहते हुए भी जनता के हित में काम करते हैं, राजनीति में रहते हुए राष्ट्रभक्त के रूप में काम करते हैं, राजनीति में रहते हुए एक संत के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सब लोग एक संत के रूप में जनता की हित की सेवा करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अतुल यादव जी के प्रश्नों का और जहां तक विषय है अखिलेश जी की सरकार के दौरान का, तो किस प्रकार से भूमाफिया बढ़ा और उसके साथ साथ माफिया गर्दी किस प्रकार से आगे बढ़ी, साथ ही साथ किस प्रकार से दंगे हुए, वो सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी का है तो किसी प्रकार से अपराध को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा, किसी प्रकार से दंगों को बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। नहीं अतुल जी बताइए ना। अतुल जी मेरा ठीक है, अतुल जी से सवाल है ना, तो मेरा भी सवाल है। अतुल जी, विपक्ष होने के नाते क्या अहम भूमिका होगी उस दिन जिस दिन होली भी और रमजान का जुमा भी पड़ेगा? पुलिस विभाग में हम नौकरी जब कर रहे होते हैं, जनता के लिए कर रहे होते हैं, जनता की सेवाओं के लिए कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ही मेंटेन कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन कर रही है। अगर वो पुलिस अधिकारी जो है उनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं। और रही बात, भाषा जो होती है वो संयमित होनी चाहिए, किसी धर्म को डराने वाली नहीं होनी चाहिए। और रही किसी को डरा नहीं रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम होली मनाएं, ये हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन लेंगे, जिसकी वो राइट टू इक्वालिटी भी छीन लेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी छीन लेंगे। हमारा देश लोकतांत्रिक है, सभी के त्योहार आते हैं। नहीं आप कल्चरल एंड रिलीजियस राइट भी छीन लेंगे, भी हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आप छीन लेंगे। अतुल जी, राइट टू लिव और राइट टू फ्रीडम कई ऐसी जगह है, अतुल जी कई ऐसी जगह है मस्जिद के लाउड स्पीकर हटा दिए गए, मंदिर के लाउड स्पीकर हटा दिए गए, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या ये सही सरकार का निर्णय है, प्रशासन का? देखिए, अगर अतुल जी उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का, अग्रल जी रुकिए ना, मैंने जवाब लेना, उसके बाद आप दीजिएगा। बोलने लग गया तो इनके बाद बोल नहीं पाओगे फिर आप। नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैं फिर आप बोल नहीं पाएंगे अगर आप बोलिए, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो जाता, सुन लीजिए, अगर कोई समान रूप से समान विचारधारा के साथ एक समान रूप से कोई कार्रवाई होती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा कोई कार्रवाई होती है, एक धर्म को लेकर कार्रवाई होती है, वो तो पक्षपात वाली बात है। अतुल जी, क्या आपको पता है विपक्ष होने के नाते आपकी भी भूमिका होती है कि सरकार जिस जनता का लालन पालन कर रही है और योजनाएं बना रही है, तो विपक्ष उस पर कैसी पैनी नजर बनाए हुए हैं? तो आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो में सरकार किस तरीके से हर व्यक्ति के साथ काम कर रही है? अगर हर व्यक्ति के साथ काम कर रही होती तो वाकई में अच्छा होता। अगर एक चीज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जो लखनऊ में घटना घटी थी, उसमें यादव और मुस्लिमों के नाम मुख्यमंत्री जी ने द्वारा लिए, उसमें 16 अपराधी थे, तो केवल यादव और मुस्लिम ही दिखे थे, अन्य लोग नहीं दिखे थे क्या? तो कहीं ना कहीं आप माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल 2 ही जातियां दिखती हैं, या मुस्लिम धर्म में मतलब मुस्लिम दिख जाते हैं या यादव दिख जाते, उसमें अन्य अपराधी नहीं दिखे थे, मतलब क्या? तो ये जवाब दीजिए, प्रशासन को सरकार कमान देती है कि कैसे किससे वहां पर माहौल को सुधारना होता है। तो आप बताइए वेदभूषण जी, जिस तरीके से अतुल जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक तरफा होकर यहाँ पर फैसले लेती है, अगर कोई भी कुछ चीज होता है तो यादव और मुस्लिम को ही घेरने के लिए यहाँ पर आदेश देती है प्रशासन को। आप जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से संभल के और पूरे हिंदुस्तान के जहां हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है, मैं आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु पुलिस का प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए तमाम वर्ग, हिंदू और मुस्लिम, मैं दोनों का नाम ले रहा हूं, हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आप को रेस्ट्रेंट करें और किसी मुस्लिम को उनके रमजान के त्योहार के अंदर कोई रुकावट ना आए। और मुस्लिम्स की भी वर्ग की इतनी जिम्मेदारी है क्योंकि संभल के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में है, इसलिए उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि वो किस तरह से इस त्योहारों को, दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक हो जाने देने में
हमारी कामयाबी होगी। और मैं इसलिए आपके चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं समझती हूँ कि प्रशासन इस तरीके का सौहार्द बनाने के लिए अपना मैसेज जरूर देती, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है जो यहाँ पर अवसर चाहते हैं और मौका चाहते हैं कि माहौल को बिगाड़ा जाए। कोई भी प्रशासन की क्या जिम्मेदारी, किस तरीके से वहां पर असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल किया जाएगा? एक सेकेंड अतुल जी, कि कोई गलत कार्य। अतुल जी, आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये सवाल मैं तीनों से करूंगी क्योंकि तीनों की जिम्मेदारी है, तीनों प्रतिनिधि है, तीनों जनता की सेवा करने वाले हैं। मैं वेशभूषण जी आपसे कहूंगी, क्योंकि असामाजिक तत्व हमेशा मौका ढूंढता है, अवसर ढूंढता है कि माहौल को बिगाड़ा जाए, और हाल फिलहाल में कई ऐसे एग्जाम्पल है। अब चूंकि इतना बड़ा त्योहार है और एक ही दिन दो खास चीज आ रही है, होली जो हिंदुओं का महापर्व है, जो साल में एक बार आता है, और जुमा, क्योंकि जुमे के दिन हर मुसलमान अपने घर से निकलकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, तो हालात ऐसे तनावपूर्ण बन जाते हैं कि उसे बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्व हमेशा अवसर ढूंढता रहता है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कड़े इंतजाम होने चाहिए उस दिन? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको आइडेंटिफाई करें, उनको डिटेन करें, दंगा होने से पहले उनको जेल के रास्ते में दिखाया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए, जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं, उनके तमाम जो कानूनी हथकंडे हैं, तरीके हैं, वो अपनाए जाएं, जिससे कि समाज के अंदर एक शांतिपूर्वक एक त्योहार का जो माहौल है वो मैसेज आ सके कि हमारे देश के अंदर सौहार्द रहे, हिंदू मुस्लिम मिलकर इकट्ठा रहते हैं। यही मैं बार बार आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि सरकार को सहयोग करें, पुलिस प्रशासन को इसमें राजनीति ना करें, पुलिस प्रशासन को सहयोग दें कि किस तरह से ये शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जाए। ठीक है, प्रशासन का सहयोग का नेताओं से भी और तमाम आम लोगों से भी। अवरल जी, एक भूमिका सरकार की भी है, क्योंकि असामाजिक तत्व हमेशा अवसर ढूंढते रहते हैं कि कैसे दंगा भड़काया जाए, तो एक सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना रहता है कि असामाजिक तत्वों पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, आतंकी तत्वों पे, जिहादी तत्वों पे, और उसके साथ साथ खालिस्तानियों पे, असामाजिक तत्वों पे, टुकड़े टुकड़े गैंग पे, जितने भी लोग असामाजिक तत्व हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य करने का प्रयास करते हैं अथवा असंवैधानिक कृत्य करते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, कानून को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास भी है, एक विपक्ष की भूमिका क्या कुछ होगी उस दिन, और साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व है, आप किसे मानते हैं, कौन है असामाजिक तत्व? देखिए, कोई जो त्योहार हमारी खुशियों के लिए होते हैं और हम सब मिलजुल कर मनाते हैं, आपसी सौहार्द से मनाते हैं, कभी भी जब पुलिस प्रशासन का इकबाल होता है तो वो कोई भी इस प्रकार की घटनाएं घटती नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन चाहेगा दोनों धर्मों में आपसी सौहार्द के साथ बने, पुलिस इतनी बड़ी संस्था होती है कि पुलिस का इकबाल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपके कहने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू यू सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, होती है। ठीक है, सारी भूमिका पुलिस प्रशासन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वेदभूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अवरल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 जब मार्च आएगा, उसको लेकर वैसे पहले भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस दिन को किस तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से बिताया जाए, क्योंकि दो अलग अलग समुदाय के त्योहार है, और होली जो साल में एक बार आती है, और ये रमजान का दूसरा जुमा होगा, और उस समय प्रशासन ने कड़े यहां पर इंतजाम किए हैं। अब आम लोगों की भी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भी माहौल को बनाए रखे और अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से वहां पर निभाएं, और राजनेता सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, उनकी भी एक भूमिका है जो अपने देश को बनाए रखें और इस भूमिका को सबसे आगे यानी कि सर्वोपरि रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।